दी, ओ छोटी दीदी, बधाई हो। अरे बधाई हो। अरे नहीं नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ना मैं एनिवर्सरी विश कर रही हूँ, तो भाई वो 30 तारीख को थी और जिज्जी ने अपने आप को खुद ही विश कर लिया था, तो उसकी वजह से दीदी को मैं आज एक बधाई देना चाह रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे अब कौन सी बधाई। तो दर्शकों, जिज्जी ने जो गेम खेला था, मतलब जो अपने आप को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू मी लिखा था, वो वीडियो जिज्जी का लगभग था 26 मिनट 10 सेकेंड का और 40,000 व्यूज़ पार कर चुका है। ओह माय गॉड। तो आखिरकार जिज्जी जो चाह रही थी वो उसको मिल चुका है, 40,000 पार। इस पूरे महीने का सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाला ये वीडियो। अरे इस पूरे महीने का अगर विगत कई महीने का भी हिसाब किताब जोड़ लो तो भाई साहब इतने व्यूज़ कभी नहीं आए थे। अब तो मानती हो ना कि अपने पति के नाम के तुम डॉलर छापती हो, वहाँ से ना 75% ना मेहनताना उधर जीजा जी को पहुँचा देना, क्योंकि ना तुमने देखो उन्हीं के नाम पे इतने पैसे कमाए हैं। जितने भी डॉलर बने हो 40,000 और टोटल ये है 23 मिनट का। कम से कम 6-7 ऐड तो लगे होंगे और लोगों ने कितना भी स्किप किया हो, पर जहाँ जिज्जी बैठ के पंचायत करती समझ जाओ वहीं पे जिज्जी बड़ी बात बोलने वाली है। तो भी अच्छे खासे डॉलर मान के चलिए कि कम से कम 30 से 40 डॉलर्स के ऊपर बने होंगे हमारी जिज्जी के। तो दीदी बधाई हो, बधाई हो। आखिरकार जिज्जी के ने इयररिंग्स, आखिरकार जिज्जी का मंगलसूत्र और जिज्जी के सिंदूर, 2 चिटकी सिंदूर की कीमत जो उन्होंने बताई थी, बहुत सारा पैसा बना लिया, बहुत सारा। तो दीदी कैसा लग रहा है, फीलिंग ऑसम ना। अब दीदी सोच रही होगी ये हैप्पी एनिवर्सरी टू मी तो हो गया, अब मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मेरे डॉलर और बन जाएं, इस महीने में ट्रेंडिंग पे आ जाऊं। तो दर्शकों, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज कितनी तारीख है बताइए बताइए, नहीं याद है? ऐसे कैसे भाई, जून गया जुलाई गया तो अब का आया अगस्त, और 2 अगस्त को क्या है, जिज्जी की हियरिंग। तो अगर जिज्जी हियरिंग के बाद आए के कुछ अपना बढ़िया सा कंटेंट बना लेती है तो मान के चलिए कि भाई दीदी को फिर से हम कहेंगे बधाई हो, बधाई हो। जी हाँ, वो बधाई वाला मौका फिर आ सकता है। लेकिन ये व्यूज़ चेक करने के लिए मैंने ओपन किया था कि भाई देख लो, उसमें एक टॉप कमेंट है, तुम्हारा इस मैंने मैं तुमने जो अपना मैं शब्द बार बार रिपीट करा है, इस मैं की वजह से तुमने अपने आप को तबाह कर लिया। वाह वाह वाह। और इस पे ना 412 लोगों ने लाइक किया है। लेकिन जिज्जी को फेक आईडीज़ के द्वारा भाई बहुत सारे लोग डिफेंड करने आ गए। अब जिज्जी खुद भी हो सकती हैं। सबसे ऊपर जो लिखा है, अच्छा जी, पति के पैसों पर पलने वाली औरत। ओ माय गॉड। मतलब उनका कहने का मतलब है कि जो लेडीज़ घर का काम देखती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, जो पूरे घर की रूपरेखा निर्धारित करती हैं, वो पति के पैसों पे पलने वाली औरत होती हैं। शायद ये कोई जॉब करने वाली महिला होंगी। वैसे जॉब जो करने वाले लोग होते हैं इस प्रकार की सोच नहीं रखते हैं, और घर संभालना ना जॉब करने से भी बहुत बड़ा जॉब होता है। जॉब में आप एक बॉस को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, घर में इतने सारे लोगों को देखना होता, प्लस आपको अपनी सारी चीज़ें करनी होती, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी होती है। और ये महान जिज्जी के जैसे ही महान किसी महिला ने लिखा है, अच्छा जी, पति के पैसों पे पलने वाली औरत तू ऐसा कमेंट करने आई है? हाँ, ऐसे कैसे तू यहाँ बोल रही है? ऐसी घटिया सोच रखने वाली औरत को हम क्या ही बोल सकते हैं, जो घर को देख रेख करने वाले लोगों को, महिलाओं को इस प्रकार की नज़रों से देखती है कि भाई इसका काम क्या है, पति बाहर कमा रहा है और पैसों पे पल रही है। वाह जी वाह। वैसे दुपट्टा भी घर पे ही रहती है, वो बात दूसरी है कि उसका सबसे ज़्यादा योगदान डॉलर कमाने में बग्गे के वीडियो में उसी का है, लेकिन रहती तो घर पे ही है। और जिज्जी भी तो घर पे ही रह के चाँव चाँव बोलती है, जो भी वीडियो बनाती है घर पे रह के ही बनाती है। तो दीदी को भी तुम यही बोलोगी हैं कि वैसे पति के पैसों पे जीने वाली औरत कौन है आप सबको पता है। क्योंकि भाई देखिए, पति का नाम, ससुराल का नाम, कागजी रिश्तों की तौहीन करना, उनके बारे में
इधर उधर बहुत सारी टोंटबाजियाँ करना, उन्हीं पैसों से तो ये जी रही हैं। तो तुमने तो अपनी दीदी को ही फ़िलहाल यहाँ पे बोल दिया है कि पति के पैसों पे पलने वाली औरत। देखना दीदी, बुरा मत मानना, तुम्हारे टरू वाले तुमको ही ना घुमा के तीर मार रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि टरू वालों का क्या ही बताएं। वो पति, भाई लिख दिया है ना, वो पति सिड का बाप है, कुछ तो किया नहीं उसने, है ना। वो लो भाई साहब, यहाँ पे इन्होंने भी आके एक और लाइन मार दी, पंच लाइन, कि वो जो पति है वो सिड का बाप है, उसने क्या ही किया, कुछ तो नहीं किया। इसी प्रकार से तमाम लोगों ने आके यहाँ पर दीदी को अच्छे से, कुछ लोगों ने सुनाया और कुछ लोगों ने रक्षा लेके, भाई अब कुछ लोग का रक्षा करने वाले कौन से लोग हैं आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, ये तो हुआ दीदी की कहानी, लेकिन 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 अभी जो जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी है वो है बग्गा का। सावन आया है, सावन में बग्गा पहुँच गया है। वैसे दर्शकों, एक लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट करा है कि वैसे तो चाहते तो ये जो है बाद में चले जाते, कहाँ पर, वहाँ पर ससुराल जब लेने जाते तब ये सामान दे सकते थे, लेकिन बीच में बग्गा काहे देने गया, क्योंकि बग्गी उधर रह नहीं पा रही है और उसने कुछ ऐसा स्टेटस स्टोरी लगाई थी, स्टोरी डाली थी, और इधर अपना बग्गा भी बेचैन था। तो उसने सोचा बीच सावन में ही मुझे आना है, बीच सावन में ही पूरा सामान लेके चला गया, 2 दिन रहेगा। और देखो वैसे साले का बर्थडे तो था बहाना, असल में बग्गा को बग्गी के पास था जाना, ये तो आप लोग भी जानते हो। उसको यहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। हालांकि उसने ये चीज़ बोला कि मेरा दिल रो रहा है, मेरा जिगर रो रहा है, मेरी किडनी रो रही है, पर आप सबको पता है कि बग्गा का रो रहा था, का नहीं रो रहा था और किस वजह से वो गया है, बेहद अच्छे ढंग से आपको पता होगा। तो ये चीज़ तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। फ़िलहाल जो सुबह मैंने एक सवाल पूछा था, बहुमत ने आंसर किया है कि मम्मी जी को तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए। अब तीर्थ यात्रा पे मम्मी जी को अगर हम भेज देंगे तो भाई साहब बग्गी ना जितने दिन हैं काला मुँह नहीं देखेगी। लेकिन अब बग्गी ने डिसाइड किया है कि बग्गा वहाँ 2-4 दिन रहेगा, फिर ये बग्गा इधर चला आएगा, फिर मम्मी जी दोबारा से लेने जाएंगे। इधर तो कुछ अलग कहानी चल रही है दर्शकों। ये बस वहाँ जाने का ही अवसर ढूंढा करते हैं। विगत जब से बग्गी की शादी हुई है, आप जोड़ लो, फिर से कहेंगे तुम्हारा सबका कहा जा रहा है, हम तो चाह रहे हैं यहीं बने रहें, तो किसी का कुछ जा नहीं रहा है। पर धीरे धीरे जो लोग हरदम खड़े रहते थे और तुरंत गाड़ी से टोकरी वोकरी निकालने लगते थे, पूरा पूरा योगदान देते थे, बग्गा खुद टोकरियाँ निकाल निकाल के पकड़ा रहा था बग्गी को, और साला और ससुर जी पीछे खड़े थे। ससुर जी तो वैसे भी पूजनीय है, पर साला अक्सर ये करता था। लेकिन अब जब हर दूसरे दिन वहाँ तो मुंह उठा खड़े हो जाओगे। अब वो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, है ना, ये राजनीति में वो नहीं पढ़ते हैं, उनको पता है कि हमारे जीजा जी का कंटेंट कमज़ोर हो गया है तो आए गए हमारे घर, है ना। और प्लस वहाँ पे उतना ज़्यादा बग्गा, देखो जिस प्रकार से बग्गी पर आश्रित है, बग्गी हर एक चीज़ करती है बग्गे के लिए। छुटकन्नी करेगी, वो वीडियो में ज़रूर बोल देगी कि हमने खाना वाना बनवाया को ऊपर से नीचे भिजवा दिया है, क्योंकि वो सारी चीज़ें लोगों ने जो बोली थी वो हमारी जिज्जी के दिल जिगर किडनी में घुस चुकी हैं कि जब देखो तो मुँह पसार के नीचे रहती, भाभी जब से चली गई तब से बहुत खुशी रहती। ये वाली बातें हमारी जिज्जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हमारी जिज्जी रिसी आ चुकी है। तो भाई 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। अब मम्मी जी और बग्गा फिर से जाएंगे। यार कभी कभी लगता है यार वाकई में कोई इतना नहीं कर सकता, मतलब यार तो अपने आप में सब कुछ लगता है, कोई कहेगा थोड़ी। और अगर जनता बोल भी रही है तो बार बार वो यही ऑन कैमरा कहेगा कि कृपया करके ऐसी बात ना बोलें, हमें अच्छा लगता है जब वो आता है। पर अंदर से उनको अब पता चल रहा होगा, फील हो रहा होगा कि भाई अभी 3 दिन रहने के बाद फिर आएगा, और फिर से जैसे ये जो भी इनका जितने दिन का भी ये काला वाला है मैटर, तो उसके बाद फिर मम्मी जी लेने जाएंगी। वैसे एक लोगों ने एक अपना संदेश भिजवाया, अक्सर मैं बोलती रहती हूँ कि आपके कमेंट्स तो डिलीट हो जाते हैं, तो अगर कुछ आपको पहुँचाना हुआ करे तो बस आप कमेंट लिख के बस ये लिख दिया करिए कि वहाँ तक पहुँचा दीजिए। बस हाँ, भाषा का उचित चयन रखिएगा, क्योंकि हमें नहीं गाली गलौज वालों के जैसे बनना है, हमें अपनी भाषा को सही ही रखना है।
तो अच्छी भाषा लिखकर आप अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा सकते। तो एक लोगों ने मेरे को एक संदेश दिया है जो कि मैं छोटी दीदी को देना चाहूँगी। छोटी दीदी, संदेश ये है कि विगत दिनों में तुम वहाँ से कुकर लेके आई थी और बहुत सारा सामान लेके आई थी, कई दिन रह के भी आई थी, मेहमान नवाजी करके आई थी। तो आपने आते वक्त जो सिर्फ पपीता लेकर गई थी, तो आते वक्त बड़े बड़े कमिटमेंट करे थे और भाग्य से तुमने प्रॉमिस भी लिया था कि नहीं नहीं, जब तू दोबारा जाएगा, वैसे तो मेरा वाना होगा नहीं, पर जब तू जाएगा तो मैं रिटर्न गिफ्ट जो दोबारा से रिटर्न वाला कुछ ना कुछ दूंगी। बेडशीट की भी बात हुई थी और भी बहुत सारी चीज़ों की बात हुई थी। तो अपना रिटर्न गिफ्ट इस बार मम्मी जी के हाथ भेज दीजिएगा, क्योंकि बग्गा तो शायद आपका गिफ्ट ले नहीं जा पा रहा है। हालांकि 565 बार तब से आया जा चुका है, लेकिन वो ले नहीं जा पा रहा है। तो कुकर के बदले या फिर जो भी आप पपीता सेब लेके गए थे उसके बदले जो आपको लगता है कि उधर गिफ्ट भिजवाने चाहिए, तो ना आप भिजवा दीजिएगा, ठीक है। देखिए, जनता ने बोला है, अब जनता की दिल की आवाज़ है तो आप तक पहुंचाना ही था। और एक बात और बोलनी है, कहाँ गया भाई, कमेंट ही ओपन कर लेती हूँ। हाँ, ये कमेंट था। ये कमेंट असल में छोटी दीदी के लिए है। यहाँ पे लिखा है हाय भैया, कैसे बोले, हमारी जिज्जी आग बबूला हो जाएगी तब। इमा लिखा है कि फूलिश गर्ल। हाय भैया, दीदी माफ़ करना, हमने नहीं कहा, ये किसी ने कहा है, ठीक है, आपके सब्सक्राइबर ने कहा है। इनका कहना है हस्बैंड कह के साथ रहती नहीं है और फिर एनिवर्सरी क्यों है, काहे जब हस्बैंड के साथ है नहीं रह रही हो, कैसी एनिवर्सरी, एक डिसीजन तो ले नहीं पा रही हो, रहो या हमेशा के लिए छोड़ दो हैं। और इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, शेम ऑन यू फ्रॉम पाकिस्तान। पड़ोसी देश की एक हैं जो आपकी सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने आपको बहुत अच्छे से लताड़ा है। उन्होंने ये संदेश भेजा है आपको कि भाई ये तो तुम वहाँ रह लो, जो कि अब पॉसिबल नहीं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हमको घुटन होती है। और पहले भी क्लियर कर दिया था उन्होंने कि अब हो नहीं सकता। तो अब जब हो नहीं सकता तो आप अपना हिसाब से देख लीजिए कि अब आगे क्या करना है। लेकिन हैप्पी एनिवर्सरी टू मी, जिस चीज़ का कोई आधार है नहीं, जिसमें उनको उलझन हो रही, घुटन हो रही है, उसको। और कल उन्होंने बोल भी दिया कि शादी ये होना ना होना एक समान है, जब सिड की बुआ ने बोला था। वैसे एक लोगों का ये भी संदेश था कि कहीं मम्मी जी सिड की बुआ के पास तो नहीं गई थी कि मुसीबत मतलब परेतिन का आए के ले जाओ, जाए के वहाँ बच्चे के बारे में बात करके आओ। तो मुझे नहीं लगता कि, लेकिन सब्सक्राइबर का कहना था तो मैंने कहा कि बता देती हूँ। उनका यही कहना है कि हो सकता है कि ये लोग वहाँ पे गए हों, खासकर परेतिन, कि भाई बुआ जी, ननद जी सिट की बुआ जी, जाए कि मेरे पति तक गुहार लगाए दीजिए और हो सके तो हमारा काम बना दीजिए। आपको भी ऐसा लगता है? आप में से किसी ने ये कमेंट करा था। तो ये वही वाली बुआ जी हैं सिट की, जिनके यहाँ पर कागजी जीजा जी जब एक बार गए थे तो भाई साहब इस प्रकार का उत्पात मच गया था, इस प्रकार की चीज़ें हो गई थी, पुलिस तक जाना पड़ा था। और उनके साथ गौतम थे या फिर वो थे सौरभ, तो दोनों भाइयों में से कोई था एक, उनको भी जाके वहाँ पे हाजिरी देनी पड़ी थी। तो भाई अब मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर इन्होंने बहुत अच्छे से धोया है। बताओ, पड़ोसी देश तक भी तुमको और हमारी एक वो है सब्सक्राइबर जो हमें भी कमेंट करती हूँ, दीदी को भी जाके बोल दिया है, वसुंधरा जी। अगर आप ये वीडियो देख रही होंगी तो ज़रूर बताइएगा। इन्होंने कहा ड्रामा कम ही किया करो प्लीज़, बहुत ज़्यादा तुम्हारा ड्रामा हो रहा है। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हुई हैं। अब एक बग्गा के लिए भी संदेश है, तो बग्गा का भी संदेश बग्गा तक पहुंचा ही देते हैं, क्योंकि यह भी बेहद ज़रूरी संदेश है। और जब बग्गा के पास पहुंच जाएगा, आई नो कि अगर अभी देखेगा तो अभी, नहीं तो जब देखेगा तब, पर यह संदेश बग्गा तक पहुंचेगा ज़रूर है। बग्गा तू नाटक कम कर, और क्यों गया हमें पता है, रह न जाए बग्गे के बिना तो सह न पाए। तो ये तो मुझे भी लग रहा है, मुझे देखो रहा न जाए कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ पर ये है कि बग्गे जो है अपना, बग्गी के ऊपर पूरे तरीके से अपना बग्गा आश्रित हो चुका है, हर चीज़ बग्गी करके देती है।
वो ठीक है कि कभी ऑन कैमरा कुछ कर देता है, कभी कुछ बना देता है, वो सारी चीज़ें वीडियो के लिए और एक अच्छा वो दिखाने के लिए कि नहीं मैं ऐसा हूँ। और एक चीज़ और है जो आप में से किसी ने लिखा है, तो क्या है, नुसरत की दुनिया ब्लॉग। आपका कहना है कि इन लोगों ने अपना रिवाज बताकर खूब सारा दहेज लिया, बग्गी ने अपना रिवाज बता के सामान मंगा लिया। तो भाई तमाम लोगों का कहना यही है कि देखो वहाँ पे ये रिवाज होती है कि पहला वाला, वैसे भी यार इन लोगों ने इतने तो ऐसे सटकाए दिए हैं। जो इन सब के पंजाबियों के घर का जो प्रमुख होता है त्यौहार, मेरे हिसाब से वो लोहड़ी होती है पहली। लोग कितने पारिवारिक जनों को बहू की पहली लोहड़ी इस प्रकार से धूमधाम से मनाते हैं और उसको कुछ अच्छा देते हैं। आप में से कुछ लोग कमेंट करके बताना कि फर्स्ट लोहड़ी पे क्या होता है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप इस कल्चर को जानते हो और आप लोग पंजाबी हो तो आपको पता होगा कि क्या होता है। उस चीज़ को भी इन्होंने कैसे टर्की मार के खुद वहाँ पहुँच गए लोहड़ी में। तो अब क्या ही बोल सकते हैं, बेटा भी पहुँच गया, अम्मा भी पहुँच गई, मतलब शर्म की तो कोई बात ही नहीं। उसके बाद होली दिवाली को भी कैसे निपटाया दिया इन लोगों ने। बग्गा के और बग्गे की फैमिली ने पहली रसोई बग्गे की वहाँ पे हो रही भाई। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नोटिस ही करी हैं, इसलिए लोगों ने भर भर के एक चीज़ बिल्कुल सच लिखी है, जिसने भी लिखी है ज़ारा तनवीर, इन्होंने लिखा है दिल पे पत्थर रखकर गोल्ड के इयररिंग्स खरीदे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रही हैं, क्योंकि इसमें सोने के जो भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि बग्गे ने फिर से अपनी कंजूसी का परिचय दिया। देखो बग्गे की कंजूसी जग जाहिर है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये नहीं तुम पैसे उड़ाओ, लेकिन जहाँ पे खर्च करने लायक हो, अगर तुम्हारी स्थिति खर्च करने लायक, तब तो खर्च करने चाहिए। लेकिन नहीं भाई साहब, इतना ज़्यादा कंजूस, इतना ज़्यादा कंजूस कि क्या ही बताएं। परेतिन की अम्मा कह रही थी कि हम भी लड़कियों को देते हैं पर औरों की तरह दिखाते नहीं हैं, फिर बहू का क्यों दिखा रहे हैं। वाह जी वाह, ये तो पुरानी बात दीप्ति जी ने यहाँ पर बोल दी। बहुत सही आपने पॉइंट पकड़ा है मम्मी जी। अब बताइए, वो ना कहा है कि अब देखो इतने सारे इल्ज़ाम लग चुके हैं इनके ऊपर, कंजूस हैं, मक्खी चूस हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो जानबूझ के दिखाया गया है कि भाई हो सके अब बेचारा हो जाए, हो सके अब बेचारा हो जाए, इसलिए किया गया। नहीं तो आपको क्या लगता है कि ये दिखाते? नहीं जी नहीं, अब मजबूरी थी इसलिए दिखाया।